नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSIR के द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के तहत आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो जिसमें हम इससे संबंधित समस्त जानकारी, जैसे आपकी परीक्षा की सेवा शर्तें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य समस्त जानकारी को हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो और इस वीडियो में आपको लास्ट में आपकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है और नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो ये सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप वीडियो को पहले धैर्य के साथ पूरा जरूर समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको फिल कीजिए। तो सबसे पहले जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, जो कि 23 फरवरी से प्रारंभ हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट आपकी है 28 मार्च 2024। अब पोस्ट का नाम आपका क्या है, तो टेक्निकल का ये पोस्ट है। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं और आप इसकी आपको लिंक बता दी जाएगी। तो पहले आप इसमें अच्छी तरह से इसकी समस्त जानकारी को रीड कीजिए, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। तो जैसे आप पोस्ट का नाम है टेक्निकल और इसमें पोस्ट हैं आपकी, ये आप पोस्ट देख सकते हैं। जैसे SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC के लिए 5, EWS के लिए 3, इस टाइप से। और ये आपकी पेमेंट है 19,900 से 63,200, ये सभी आप जानकारी। और एज लिमिट है आपकी 28 साल। अब इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं हम। अब जैसे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसे आपकी टेक्निकल पोस्ट के लिए पोस्ट, इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें जैसे अनरिजर्व के लिए इस पर 3, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। तो इस टाइप से आप इन पोस्ट को देख सकते हैं। और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC या 10th होना चाहिए। साथ ही इसके साथ ही आपके साइंस में ये सब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका नेशनल या स्टेट ट्रेड का सर्टिफिकेट होगा। और या फिर इसके समक्ष आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या ये नहीं है तो आप ये जैसे आपकी 10th होना चाहिए साइंस के साथ 55% मिनिमम, और 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। तो आप इनको समझ सकते हैं। और ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसी प्रकार ये अन्य पोस्ट हैं, तो आप इनको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पहले रीड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी ये जैसे टेक्निकल कोपा है, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है टेक्निकल मैकेनिक और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, इनकी पोस्ट दी गई। तो इसमें भी ये क्वालिफिकेशन दी गई, तो आप इनको पहले रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। अब और अन्य जानकारी को हम देख लेते हैं। तो इसमें अलग अलग ट्रेड की पोस्टें दी गई हैं और इसकी हम अन्य जानकारी देखते हैं। तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर को एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो आप ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर दी गई है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पहले समझ लीजिए। तो इसमें आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और इसमें आपके पेपर 2 और पेपर 3 का आपका मूल्यांकन होगा जब आपका पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइड मार्क होंगे, उसके बाद ही आपके पेपर 2 और पेपर 3 चेक होंगे। अदरवाइज यदि पेपर 1 में आपके क्वालिफाई मार्क नहीं होंगे तो पेपर 2 और 3 आपके चेक नहीं होंगे, और आपकी मेरिट भी पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही बनेगी। तो आप इसको समझ सकते हैं। और आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है तो OMR बेस्ड हो सकता है, या आपका ऑनलाइन कंप्यूटर से आपका ये परीक्षा होगी। और इसमें आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। साथ ही आपका जो स्टैंडर्ड है यानी लेवल रहेगा, तो आपका 10th प्लस ITI का रहेगा या 12th स्टैंडर्ड लेवल का ये आपका एग्जाम रहेगा। और इसमें आप टोटल क्वेश्चन देखते हैं तो 150 प्रश्न रहेंगे और टोटल टाइम रहेगा आपके लिए 2 घंटा 30 मिनट का। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझ लीजिए। तो पार्ट 1 पेपर 1 है, जिसमें आपका पार्ट है पेपर 1। तो इसमें आपके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 50 और अधिकतम अंक रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर। और इस पार्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसके बाद पेपर 2 है आपका, तो इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी GS के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 75 नंबर का होगा। और इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए 3 नंबर मिलेंगे, और यदि आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। इसी प्रकार आपका इंग्लिश का रहेगा, तो आप इसको देख लीजिए।
अब पेपर 3 आपका होगा पार्ट, तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका जो ट्रेड है इससे संबंधित सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके 50 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर का रहेगा, और इसमें भी आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी दी गई है, और आपकी ये सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी दी गई है। और आप सर्टिफिकेट जो सेंट्रल वाला फॉर्मेट है उसको जरूर बनवा लीजिए, स्टेट वाला नहीं लगेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिए। ये आपकी एज रिलेक्शन से संबंधित जानकारी दी गई, तो आप इसको देख सकते हैं। जो मेन जानकारी है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छी तरह से शांतिपूर्वक रीड कीजिए, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस में कंप्लीट कीजिए। अब हम अन्य जानकारी थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो जो मेन है, तो ये आपके लिए लिंक दी गई कि आपको कहाँ से ये अप्लाई करना है। हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस भी बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अब आप एप्लीकेशन फ़ीस को देख लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो कैंडिडेट इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपये देनी होगी, और आप मल्टीपल फॉर्म यानी मल्टीपल पोस्ट के लिए फिल करते हैं तो आपके लिए मल्टीपल फॉर्म फिल करना होगा और मल्टीपल फ़ीस देनी होगी 100 रुपये पर एप्लीकेशन फ़ीस। अब ये भी देख लीजिए कि किस किस को ये फ़ीस लगनी है। तो ये आपकी जो फीस से संबंधित जानकारी दी गई है, और यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि इस पर आपको पहले इस इन्फॉर्मेशन पर, इस अकाउंट नंबर पे आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और आप इस बात का भी ध्यान दीजिए, जब आप फीस पेमेंट करेंगे तो आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर आता है और डेट आती है, और जो उसका अन्य नंबर है जैसे ये दिया गया है UTR नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट, ये आपको नोट करके रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको एंटर करना होगा। और जैसे आपके जो SC ST PWD वुमेन और जो CSIR के एम्प्लॉई हैं उनके लिए आपको फीस से छूट दी गई है, तो उनके लिए फीस की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो अन्य कैटेगरी है जैसे आपकी अनरिजर्व OBC और EWS, इनके लिए आपको 100 रुपये फ़ी पेमेंट करनी होगी। अब आप इस बात का और ध्यान दीजिए, जब आप फॉर्म फिल कर लें तो उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिए, क्योंकि जब आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी तो उसके बाद ये आपकी प्रोसेस बंद कर दी जाएगी। तो आप इसको संभाल कर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी ये जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता उसमें आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसकी और अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। तो ये आपकी जैसे नियम और शर्तें दी गई हैं, तो ये आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि जो ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए कि जैसे आप एक पोस्ट के लिए, समझिए बात, आप एक पोस्ट के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने एक पोस्ट फॉर्म फिल कर दिया और दोबारा से आप उसी पोस्ट कोड पर अलग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से फिल करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका नया, यानी आपने पहले फिल कर दिया उसके बाद आपने फिर फिल कर दिया, तो जो आपका लास्ट में फिल होगा यानी जो नया फिल होगा उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो पहले फिल किया उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए। और इसमें आप चाहें तो मल्टीपल भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी मल्टीपल पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका एक ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा, दूसरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं इससे संबंधित जानकारी दी गई, तो आप इनको अच्छी तरह से पहले देख लीजिए कि क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो चारों ओर आसपास शादी का प्रोग्राम चल रहा है। तो आपके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, 10th का सर्टिफिकेट आपके लिए बर्थ के लिए, SSC या 10th की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। साथ ही आपके लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 सर्टिफिकेट, साथ ही आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये भी आपके लिए आवश्यकता होगी। साथ ही आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है आपका, जो सेंट्रल वाला फॉर्मेट है, उसका आपके लिए सर्टिफिकेट बनवाना है। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए उसका फॉर्मेट भी लिंक के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे या आप चाहें तो किसी भी, जो कोई भी सर्टिफिकेट है किसी भी फॉर्म के साथ जो OBC या SC ST का फॉर्मेट दिया रहता है, आप किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके आप यहाँ पर SDM या अन्य अधिकारी के ऑफिस में जाकर वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं तो उनके लिए आवश्यकता होगी। साथ ही जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो अन्य जानकारी है ये आपके पास होनी चाहिए। और आपके लिए जो हार्ड कॉपी है PDF, ये आपको ऑफलाइन सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए आप संभाल कर रखिए। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आप पहले आप इस PDF को आप किस प्रकार डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो चलिए अब आपको
अब अपने मोबाइल में आप किसी भी ब्राउज़र को या क्रोम ब्राउज़र आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और उसके बाद अब आगे की प्रोसेस आपको बता दी जा रही है, तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और उसमें गूगल को ओपन कर लिया। अब आपको क्या टाइप करना है, CSIR इस टाइप से आपको टाइप करना है और यहाँ पर सर्च करना है। अब सर्च करने के बाद अब आपको इस टाइप से नया पेज ओपन होगा। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे की ओर। यहाँ पर आपको दिख रहा है सीडी प्लानिंग, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। और CSIR के लगभग 55 सेंटर है जो कि अलग अलग है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो उसी में से आपका ये क्या है, प्लानिंग, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस टाइप से थोड़ा सा लोड होगा, टाइम लगेगा और इस टाइप से आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पेज ओपन हो गया। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो अब यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन। ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है। तो जो ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ टेक्नीशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 डेट 16 फरवरी 2024। तो इस टाइप से आपको ये दिख रहा होगा। तो इस पर आपको अब क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको इस टाइप से एक नया पेज ओपन दिख रहा होगा। तो आपको क्लिक टू अप्लाई करना है। अब अभी से वीडियो छोड़ के मत जाइए क्योंकि आगे की प्रोसेस अभी और है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा पेज ओपन होगा। अब यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट डेट है पहले इसको देख लीजिए कि आपकी स्टार्ट डेट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन तो 23 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है, फ्राइडे से। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 28 मार्च 2024, थर्सडे। अब आपको डाउनलोड करना है एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की और थोड़ा आएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड दी गई हैं, पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और ट्रेड दिया गया है। तो आप इनको भी यहाँ से देख सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो ये दिया है एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर डाउनलोड वाले पर आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। अब जब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो अब आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस टाइप से, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर दिख रहा है और लॉगिन दिख रहा है। तो जब पहले आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन करेंगे। तो पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना होगा और आपको एक कोई भी अपने अनुसार सुविधा अनुसार पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब थोड़ी सी वो प्रोसेस और बता दी जा रही है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस पर हम पहले फिल कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। जब आप ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड बनाकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस टाइप से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपका इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अब आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सब फिल कर लेनी। जैसे आपका नाम, आपका फादर्स का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजन, ये सभी जो इंपॉर्टेंट नॉर्मल जानकारी है जो आप फिल करते हैं ये आपको फिल करना है। और आप एक बात का और ध्यान दीजिए, यदि आपसे फिल करते नहीं बन रहा है तो आपको गलत फिल नहीं करना है। आप किसी भी साइबर कैफ़े या कंप्यूटर कैफ़े पर जाकर आपको वहाँ से फिल कर लेना है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अब एक छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं तो अभी तो आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होती, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन में जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन होता है तब वहाँ पर आपको किसी भी कारणवश आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब वहाँ पर आपके लिए बड़ी समस्या होगी। तो आप इस बात को इंश्योर हो जाइए। तो इस प्रकार से आपको ये समस्त जानकारी देनी है। और आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको सैकड़ों वीडियो इससे संबंधित ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के मिल जाएंगी। और यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इस शॉर्ट में बताया है। तो वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आगे की प्रोसेस आप चाहें तो इसमें फिल करके सबमिट करके इसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।